बताओ क्या करें। गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून। तो आज आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बताने हैं ना। सर एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ बैच में। ठीक है। तो सर मेरे को कुछ डाउट थे। नाम क्या है? माधव गोयल। माधव गोयल। क्या किस में डाउट थे ये बताइए। सर वो आपने जो बताया था जैसे x-1 की पावर 1 ग्रेटर देन 0, ये वाले मुझे समझ नहीं आए बिल्कुल भी। जैसे अच्छा प्लस माइनस जो साइन वगैरह लगते हैं ये वाला, ये समझ नहीं आया बिल्कुल। ओके। मैं यहीं तक देख पाया था ऑफलाइन क्लास। वीडियो देखा होगा रिकॉर्डर। हाँ सर, यस सर। तो x-1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1 नहीं होगा? जी सर। होगा ना। x ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे नंबर लाइन है इस पे कहीं 1 लिखा होगा, तो x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी होगी, है ना। 1 से बड़ी वैल्यू किधर होती है? इधर की तरफ। नंबर लाइन तो देखी होगी आपने, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं नंबर लाइन पर, 0 होता है, इधर माइनस के नंबर होते हैं। जी जी। तो x की वैल्यू इधर होगी ना 1 से बड़ी। तो ऐसे ही अगर ज्यादा फैक्टर, अब एक फैक्टर में देखना तो आसान है, ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है देखने में। इसके लिए मैंने रूल बता दिया था कि कितने भी फैक्टर लिखे हैं, ये रूल आप याद रखें ना। आपको क्या करना है, सभी फैक्टर्स को 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू निकालनी है, और जिस तरह से नंबर लाइन पे होते हैं उसी ऑर्डर में लिखना है। इतना लिखने के बाद, अच्छा ये सभी x वाले जो टर्म है वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब x-1 होना चाहिए, 1 - x ना हो। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि सबसे राइट में लगाओ प्लस। सबसे राइट में प्लस लगाने के बाद क्या करना है, जैसे इधर से चले प्लस लगा दिया, अब 3 मिला हमें, तो ये 3 किस फैक्टर से आया है? x-3 को 0 के इक्वल रख के आया है। तो इस पे पावर देखनी है आपको, अगर पावर ऑड लगी है तो साइन चेंज कर देना है, और इवन लगी है तो चेंज नहीं करना है। तो इस पे ऑड पावर देखी तो मैंने चेंज कर दिया, प्लस की जगह कर दिया माइनस। फिर हमें आगे मिला 2। 2 कहाँ से आया है? इस वाले फैक्टर से आया है, इस पे भी पावर ऑड है, तो यहाँ भी साइन चेंज कर देंगे, माइनस की जगह कर देंगे अब प्लस। फिर हमने 1 देखा, 1 किस फैक्टर से आया? इससे। इस पे पावर देखेंगे कैसी लगी? इवन। इवन लगी है तो चेंज नहीं करेंगे। फिर हमें मिला -4। -4 यहाँ से आया, इस पे पावर ऑड लगी है तो चेंज कर देंगे। फिर आगे मिला -5। -5 पे पावर ऑड लगी है तो फिर से चेंज कर देंगे। अब इसको अगर ग्रेटर देन 0 पूछा है तो प्लस प्लस वाला बता देते हैं आंसर, और लेस देन 0 पूछा है तो माइनस माइनस यहाँ पे लगाए वो आंसर बता देते हैं। ओके सर, आ गया। थैंक यू सर। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर।
मॉड्यूलस वाली पहली क्लास का लेक्चर देखा नहीं होगा आपने? हाँ सर, देख लिया मैंने पहला लेक्चर। ठीक है, वो समझ आया? हाँ सर, आ गया आ गया। सेकंड लेक्चर से ही थोड़ी दिक्कत हो गई। अब देखो, हाँ भाई, इसमें 69 टू 93 दे रखे हैं, तो 69 टू 93 का ए तक, इसमें से आप मुझसे 6-7 क्वेश्चन पूछ लीजिए, बचे हुए आप ट्राई करना। तो जो भी आपको मुश्किल से लग रहा है क्वेश्चन, वो आप मुझसे पूछ लीजिए। बोलिए क्वेश्चन नंबर। सर प्रॉपर्टी चल रही थी ना, मॉडल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस लिखाई थी ना, क्वेश्चन करने के लिए मना कर दिया था। मैंने बोला था पहले 2-4 क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, तब आप कर पाएंगे इनको। तो अभी आप मुझसे 6-7 क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो बचे हुए आप लोग बढ़ते कर लाएंगे। 75 और 93A और 93 का बी बेटा मना किया मैंने, अभी 93 के ए तक पूछ रहा हूँ। सर 9 है 90 है। 90? यस सर। और बताइए, 3 हो गए, 4 और पूछ लो। 81, 83, 87, एक और रह गया है 84। अब इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, फिर इन्हीं के बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देखो, सबसे पहला है 81, 75। 75 देखो, 75 में लिखा है x² माइनस 2x माइनस 3, इसका मोड है, और लेस देन 3x माइनस। अभी इसमें करना क्या होता है, देखो इनइक्वालिटी तो हम सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन मॉड तो हटे। तो मॉड हटाने के लिए हमने एक चीज पढ़ी है कि मॉड के अंदर, ये किसी का माइक खुला हुआ, बेटा माइक बंद कर लो। इनइक्वालिटी हम सॉल्व करना जानते हैं, अगर मॉड खुल जाएगा तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉड खोलने के लिए हमने पढ़ा था कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव चीज बन रही होगी तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, और मॉड के अंदर अगर चीज नेगेटिव बन रही होगी तो मॉड हटाते समय आगे माइनस लगा देंगे। ये सब पढ़ा है हमने। तो ये देखो, मॉड के अंदर वाली चीज कब पॉजिटिव बनेगी कब नेगेटिव बनेगी, पहले ये पता करो। तो x² माइनस 2x माइनस 3 है, इसके अगर मैं फैक्टर कर लूं तो x माइनस 3 x प्लस 1 हो जाएंगे फैक्टर। अब ऐसे नंबर लाइन पर इन दोनों फैक्टर को लिखूंगा, -1 और 3, और फिर साइन लगाऊंगा, दोनों पे ऑड पावर है, दोनों जगह पे चेंज होगा। तो मुझे पता चल गया कि अगर x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो भी ये पॉजिटिव होगा, 3 से बड़ी होगी तो भी ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में रखी तो ये नेगेटिव होगा। तो पहला केस हम ये ले लेते हैं, केस 1, कि x मान लो -1 से छोटा है या फिर 3 से बड़ा है। चाहो तो इनको शामिल कर सकते हो उसमें, ठीक है। इतने इंटरवल में क्या होगा कि मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव बन रही होगी, और मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव बन रही होगी तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा बिना कोई चेंज करे। तो x² माइनस 5x लेस देन 0 आ गया, एक इनइक्वालिटी मिली, इसको कर लेंगे सॉल्व।
लेस देन 0 कह रहा है, नेगेटिव वाला आंसर होगा 0 to 5। लेकिन ये जो आंसर आया बेटा, ये आया इस केस के अंदर। तो अभी हमें क्या करना होगा, इस केस का और इस आंसर का दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा, वो इस केस का फाइनल आंसर होगा। जैसे इसमें कह रखा है कि x की वैल्यू -1 से छोटी हो सकती है, 3 से बड़ी हो सकती है, और इसमें आ रहा है कि 0 से 5 के बीच में हो, अगर इसको सेटिस्फाई करना है तो दोनों का कॉमन अगर हम देखें तो देखो 3 से बड़ी कह रहा है ये और 5 से छोटी कह रहा है ये, तो 3 से 5 के बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। -1 से छोटी वैल्यू कोई भी इसमें है नहीं, तो ऐसे कॉमन देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप एक नंबर लाइन बनाइए, उस पर सारे नंबर लिख लीजिए, -1 भी लिख लीजिए, 0 भी लिख लो, 3 भी लिख लो, 5 भी लिख लो। मतलब जो यहाँ से नंबर दिख रहे हैं वो भी लिख लो, और जो केस में नंबर दिख रहे हैं वो भी लिख लो। अब आंसर क्या आया आपका, आंसर आया 0 to 5, और केस क्या था आपका, 3 शामिल है उसमें, और 3 से बड़ा या फिर -1 और उससे छोटा। ये आपका केस है जो मैंने नीचे लाइन बनाई है, और ऊपर जो लाइन बनाई है वो आपका आंसर है। दोनों का कॉमन देखने के लिए आप ये देखो कि कितने इंटरवल में दोनों लाइनें हैं। तो दोनों लाइनें आपको दिख रही है 3 से 5 तक। यहाँ पे केवल एक ही लाइन है, इसलिए यहाँ तक एक ही लाइन है, फिर 2 लाइन हुई, और फिर यहाँ के बाद एक ही लाइन है। तो दोनों लाइनें कितने इंटरवल में रही, 3 से 5। तो 3 से 5 इसका कॉमन हो गया, 3 से 5 आंसर हो गया इस केस का। पहले मुझे बताओ यहां तक समझ आया क्या आपको? सर एक बार रिपीट करना। देखो, मॉड अगर खुल जाएगा तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉड खोलने के लिए क्या करना होता है, हमें केस लेने पड़ते हैं कि मॉड के अंदर वाली चीज कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। सर ये केस दोबारा बता दीजिए, केस में कंफ्यूजन है। तो मॉड लिखा हुआ है x² - 2x - 3 पर। तो पहले मैंने x² - 2x - 3 को देखा फैक्टर करके, ये आए, नंबर लाइन बना के प्लस माइनस प्लस लगाया, तो मुझे पता चल गया कि ये जो है मॉड के अंदर वाली जो चीज थी वो -1 से छोटी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगी, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगी। तो इतने इंटरवल में अगर x की वैल्यू होती है तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से मॉड ऐसे ही हट जाता है। और अगर x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में होगी तो ये चीज नेगेटिव होगी, तो मॉड हटाते समय माइनस लगा देंगे आगे। तो मॉड हटाते समय कुछ इंटरवल में सेम रहेगा, कुछ इंटरवल में साइन मॉड हटाते समय कुछ इंटरवल में तो सेम रहेगा, और कुछ इंटरवल में मॉड हटाते समय आगे माइनस लगा देंगे। तो पहले मैंने वो इंटरवल लिखा जितने में सेम रहेगा, कि भाई ये केस लिख दिया मैंने, इतने इंटरवल में ये मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होगी और मॉड हटाते समय सेम रहेगा। यहाँ तक बताओ समझ आया क्या? यस सर। फिर उसके बाद में इनइक्वालिटी सॉल्व करके एक आंसर आ गया, तो आप पहला केस लेते हैं, पहले केस के हिसाब से सॉल्व करके इनइक्वालिटी का आंसर निकाल लेते हैं, फिर दोनों का कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने के लिए मैंने बताया कि एक नंबर लाइन बनाइए, जो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं वो भी लिखिए, जो यहाँ केस में नंबर दिख रहे हैं वो भी लिख लीजिए। अब आंसर आया 0 to 5, तो 0 to 5 तक एक लाइन बना ली, और केस था 3 से बड़ा या -1 से छोटा, तो -1 से छोटे में लाइन बना ली और 3 से बड़े में लाइन बना ली। अब दोनों लाइनें आपको जिस इंटरवल में दिख रही है वही कॉमन है। बोलिए डाउट है तो फिर से समझा देता हूँ। 5 ओपन ब्रैकेट में इसलिए है बेटा क्योंकि 5 को यहाँ पर शामिल नहीं करना है। यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू होता तो क्लोज ब्रैकेट में हो जाता। और किसी को अगर डाउट है अच्छे से समझ लेना, 6-7 क्वेश्चन में केवल इसीलिए बता रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए आप। ये आंसर हो गया पहले केस का। सर केस 1 में -1 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों है? देखो -1 मैंने बताया था कि मॉड खोलते समय जैसे मॉड x-1 लिखा है ना, तो हम मॉड खोल देते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होगी तो मॉड के अंदर पॉजिटिव बनेगा और मॉड ऐसे ही हट जाएगा, और x की वैल्यू 1 या उससे छोटी होगी तो मॉड के अंदर नेगेटिव बनेगा, तो मॉड हटाते समय माइनस लगा देंगे। तो ये इक्वल टू के लिए मैंने बताया था कि इक्वल टू आप मॉड खोलते समय
दोनों जगह पे भी लगा सकते हैं, एक जगह पे भी लगा सकते हैं, ऊपर लगा लो केवल नीचे ना लगाओ, या नीचे लगा लो ऊपर ना लगाओ, या दोनों जगह लगा लो, कहीं भी लगा सकते हैं। ओके सर। तो फर्स्ट केस का आंसर समझ में आ गया भाई। अब सेकंड केस देखो, हमने कौन सा केस ले लिया, -1 से छोटी वैल्यू या 3 से बड़ी वैल्यू, प्लस प्लस वाला ले लिया। अब ये वाला ले लो, -1 से 3। तो सेकंड केस में जब x की वैल्यू -1 से 3 होगी, जब x की वैल्यू -1 से 3 होगी, तो ये जो मॉड है ना, मॉड के अंदर नेगेटिव बन रहा होगा, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, नेगेटिव बन रहा होगा। तो जब मॉड हटाएंगे तो आगे माइनस आएगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो ये आएगा x² प्लस x -6 ग्रेटर देन 0। ये तो कर लोगे आप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके एक साइड में ले आओगे, नहीं कर पाओगे इतना? मैं ही कर देता हूँ सर, कर लेंगे। अब माइनस का डिवाइड लगा दो, माइनस का डिवाइड लगाते हैं इक्वलिटी चेंज हो जाती है। इसके फैक्टर करो x+3 और x-2। नंबर लाइन पे लिख लो -3 और 2 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है तो प्लस वाला आंसर बता देंगे। ये आ गया इस केस का, है ना। अब दोनों का कॉमन लेते हैं, ये भी मैंने बताया था। तो एक फाइनल नंबर लाइन बनाओ, सारे नंबर लिख लो, -1 भी लिख लो, -3 भी लिख लो, और 2 भी लिख लो, और 3 भी लिख लो। ये दोनों नंबर भी लिख लिए, ये दोनों नंबर भी लिख लिए। केस हमने लिया था -1 से 3 तक। आंसर अपना आ रहा है 2 से बड़ा या फिर -3 से छोटा। तो इसमें भी कॉमन कहां से कहां तक दिख रहा है हमें, 2 to 3 कॉमन दिख रहा है। तो इस केस का फाइनल आंसर हो गया 2 to 3। अब इन दोनों को मिला दो, ये पहले केस का आंसर, ये दूसरे केस का आंसर। ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, 2 से 3 तक की वैल्यू यहाँ पे, 3 से 5 तक की यहाँ पे, तो कंबाइन होकर के ये ऐसे हो जाएगा 2 to 5। ये आंसर हो गया आपका पूरा। अभी दम से निकल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। रितांशु ने नोट कर लिया। नोट कर लिया हो तो आगे चले भाई, कुछ पूछना हो तो बताओ। इसके बाद है 81। mod x-1 -3 mod x+2 -5। अब सुनो, इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका तो है कि दो केस बना हुआ। कौन से दो केस? देखो, इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो पहला ब्रैकेट की वैल्यू पॉजिटिव हो, दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव हो, तो प्रोडक्ट करके नेगेटिव आ जाएगा।
या पहले की नेगेटिव हो दूसरे की पॉजिटिव हो तो भी प्रोडक्ट करके नेगेटिव आ जाएगा। दो केस बनेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या दूसरा केस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये समझ आ रहा है आपको केस? ठीक है, तो मैं पहला केस यही लेता हूं, केस 1। इसमें मॉड खुल जाएगा अपने आप, ठीक है ना। पहला केस क्या है कि मॉड x माइनस 1 माइनस 3 पॉजिटिव और मॉड x प्लस 2 माइनस 5 नेगेटिव। तो मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 3, तो x माइनस 1 जो होगा वो बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, और x की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, और x प्लस 2 यहाँ पे आएगा लेस देन 5, x प्लस 2 बिलोंग करेगा माइनस 5 से 5, तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 7 से 3। इतना सॉल्यूशन अच्छे से देखो, मैंने इसमें दो प्रॉपर्टी लगाई है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है जो कि मैंने बताई थी कि मॉड x ग्रेटर देन a हो और a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो x बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट से माइनस a यूनियन a से इनफाइनाइट, ये लिखवाया मैंने। और मॉड x लेस देन a और a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो x बिलोंग करता है माइनस a से a, या ऐसे लिखते हैं x माइनस a से a के बीच का होगा। ये दो प्रॉपर्टी लगाई। बताओ भाई क्या समझ में नहीं आया? लास्ट वाला पार्ट क्या, इधर ये लास्ट वाला ये या ये क्या? जिसमें जो मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 था, वो वाला पार्ट। तो मॉड x लेस देन a होता है तो x माइनस इनफाइनाइट से माइनस a यूनियन a से इनफाइनाइट होता है, ये प्रॉपर्टी है ना। मॉड वाली चीज ग्रेटर देन a होता है तो वो मॉड वाली चीज माइनस इनफाइनाइट से माइनस a और टू इनफाइनाइट होती है। फिर ये 1 जाके ऐड होगा, तो माइनस इनफाइनाइट में 1 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 3 में 1 ऐड करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, 3 में ऐड करेंगे 4, इनफाइनाइट में ऐड करेंगे तो भी इनफाइनाइट रहेगा। सर हाँ बेटा, आपने ये जो लिखा है x प्लस 2 मॉड इज लेस देन 5, इसमें हाँ। सेम चीज क्यों नहीं की जो आपने फर्स्ट केस में की है? क्या 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 बात में पूछा? मॉड x प्लस 2 लेस देन 5 लिखा है, फिर नहीं, आपने ये लिखा है x माइनस 1 मॉड इज ग्रेटर देन 3, तो इसमें आपने प्रॉपर्टी लगाई है। हाँ हाँ, और x प्लस 2 मॉड इज लेस देन 5 इसमें आपने अलग तरीके से किया है। तो बेटा, ये तो अलग अलग प्रॉपर्टी है। मॉड x हाँ। ग्रेटर देन a हो तो अलग प्रॉपर्टी है, मॉड x लेस देन a हो तो अलग प्रॉपर्टी। हाँ ओके सर। अब सुनो सर। हाँ सर ये x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से -2 ये वाला कैसे हो गया सर, एक बार समझा दो। अभी समझाया था बेटा, जस्ट अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि सर ये इसके नीचे वाला ये वाली लाइन आ गई, फिर x की वैल्यू निकालनी है तो 1 ऐड करना पड़ेगा। ये 1 को उधर ले जाके ऐड करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट में 1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही रहेगा। ओके सर। हाँ भाई, तो पहला केस लिया था कि ये पॉजिटिव हो एंड ये नेगेटिव हो, तो ये आंसर्स आए, ये पॉजिटिव इतने इंटरवल में रहेगा, ये नेगेटिव इतने इंटरवल में रहेगा। कॉमन देखो क्योंकि हमें तो दोनों काम चाहिए, ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव, दोनों काम हो रहे हो तभी नेगेटिव आएगा। तो -2 भी लिख लो, -7 भी लिख लो, 3 भी लिख लो, 4 भी लिख लो। तो
पहले वाले से आंसर आ रहा है 4 से इनफाइनाइट या फिर -2 से -इनफाइनाइट, दूसरे से आ रहा है -7 से 3। कॉमन कहां से कहां तक दिख रहा है? -7 से 2। -7 से 2 ऐसा इंटरवल है जो कि इसके आंसर में भी है, इसके आंसर में भी, मतलब इतने इंटरवल में ये पॉजिटिव भी रहेगा और ये नेगेटिव भी रहेगा। तो ये पहले केस का आंसर हुआ। इतना क्लियर हो तो दूसरा केस ले। से नीचे वाला एक और बार रिपीट कर दीजिए। सर वो -7 और -2 होगा ना? हाँ, एक और बार रिपीट कर देता हूँ, इनका कॉमन आंसर ले रहे हैं हम। तो कॉमन लेने के लिए एक लाइन बनाई हमने, -2 भी लिखा, 4 भी लिखा, -7 भी लिखा, 3 भी लिखा, जिस ऑर्डर में होते हैं उसी ऑर्डर में लिखा। फिर यहाँ से आ रहा है -2 से -इनफाइनाइट, तो -2 से -इनफाइनाइट तक लाइन खींच दी, और 4 टू इनफाइनाइट, तो 4 टू इनफाइनाइट तक लाइन खींच दी। इसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है -7 से 3, तो -7 से लेके 3 तक लाइन बना ली। ये दोनों लाइन हमें कहाँ दिख रही है? दोनों लाइन मतलब एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे हमें ऐसे दिखनी चाहिए। तो इतने इंटरवल में मुझे 2 लाइन दिख रही है, तो ये इसका आंसर हो गया कॉमन, -7 से -2। पूछो बेटा। ओके सर। ये समझ लो कि लेस देन, ग्रेटर देन, मॉड और लॉग, जैसे ही आप ये सीख जाएंगे वैसे ही आप बोर्ड लेवल से आईआईटी लेवल पर कूद जाएंगे। इन्हीं में प्रॉब्लम होती है, बोर्ड वाले बच्चे और आईआईटी वाले बच्चों में इन्हीं चीजों का डिफरेंस होता है, क्योंकि उनको इससे डर लगता है और आईआईटी वाले बच्चे ये सीख जाते हैं। सेकंड केस, फर्स्ट केस में क्या लिया था हमने कि ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में इसको नेगेटिव ले लो कि भाई पहला वाला ये ब्रैकेट नेगेटिव हो और दूसरा वाला पॉजिटिव हो, तब भी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो ये दूसरा केस है। तो यहां से आएगा x-1 का मॉड 3 से कम, तो x-1 -3 से 3, तो x की वैल्यू -2 से 4, 1 ऐड कर दिया थी। यहाँ पे आएगा x+2 का मॉड 5 से ग्रेटर, तो x+2 की वैल्यू -इनफाइनाइट से -5 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। x की वैल्यू होगी -2 सब्ट्रैक्ट कर दो -इनफाइनाइट से -7 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब इन दोनों का कॉमन देखना है तो मैंने बताया ही आपको, एक लाइन बनानी है, सारे नंबर लिख लो, -7 -2 3 4 सब। यहाँ से आ रहा है -2 से 4, तो -2 से 4 तक एक लाइन बना दो। यहाँ से आ रहा है -7 से -इनफाइनाइट, तो -7 से -इनफाइनाइट तक लाइन बना दी, और 3 से इनफाइनाइट तक बना दी। दोनों का कॉमन, दोनों लाइनें मुझे कॉमन 3 से 4 तक दिख रही है, तो इस केस का आंसर हो गया 3 से 4। फर्स्ट केस का आंसर क्या आया था मैं भूल गया। सर -7 to -2 था। -7 to -2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर दोनों आंसर को मिक्स कर दो। पहले केस का आंसर था -7 से -2 यूनियन, दूसरे केस का आंसर 3 to 4। ये फाइनल आंसर हो जो आंसर शीट में लिखा हो। बताओ अगर कोई डाउट है तो। सर एक डाउट है। हाँ सर ये लिखा है मॉड x-1 -3 इज ग्रेटर देन 0। सर इसमें हमने दूसरा वाला वो लगाया है हाँ, क्योंकि सर ये नेगेटिव है, और सर मॉड x+2 में दूसरा लगाया क्योंकि वो पॉजिटिव है। नहीं, इसमें लेस देन है इसलिए, इसमें ग्रेटर देन है इसलिए। अच्छा ठीक है सर। पिछली क्लास में जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी लिख लिया था भाई? अभी रुकिए, अभी रुकिए। अभी दोबारा से लिख दूं क्या? क्या लिखा था? सर वो तो हो गया, अभी थोड़ा सा। सर हाँ बेटा। सर जो प्रॉपर्टी लिखाई थी, जैसे मॉड x जो था वो लेस देन k था, तो सर वहां पे तो लेस देन इक्वल टू k भी था, मतलब लेस देन इक्वल टू k लिखाया था।
तो सर हमने यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं माना इसे? इक्वल टू अगर होगा तो ब्रैकेट बस बदल जाएगा, और क्या फर्क पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट की जगह क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और क्या है इसमें। इक्वल टू जीरो अगर हो गया कोई भी ब्रैकेट, तो इक्वल टू जीरो इंटू ये कुछ भी रहे तो इक्वल टू जीरो आएगा, लेस देन जीरो थोड़ी आएगा। हाँ तो सर पर आंसर पे तो फर्क पड़ जाता है ना कि इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सर गलत हो जाएगा। हाँ तो गलत हो जाएगा ना, इक्वल टू लेंगे तो। ओके सर। बता रहा हूँ कि भाई जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हम बोल रहे हैं इसको कि ये लेस देन जीरो हो। लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटा हो, जीरो के इक्वल थोड़ी हो सकता है। जीरो के इक्वल अगर हो गया तो इंटू करके जीरो आएगा, जीरो से छोटा थोड़ी आएगा। ये पूछ रहा है कि कब जीरो से छोटा आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। और सर अगर ये जो इक्वेशन है हमें लेस देन इक्वल टू जीरो होती तो हम वो वाला केस लगाते। हाँ ओके सर, आ गया सर। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो लेस देन के आई, और के कोई कैसा नंबर हो, पॉजिटिव नंबर है ना, तो एफ एक्स को हम ऐसे लिख देते हैं माइनस के टू के। इक्वल होगा तो इक्वल लगाएंगे यहाँ पे, और अगर ऐसे आए ग्रेटर देन के, एफ एक्स को ऐसे लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट से माइनस के यूनियन के से। तो ये अलग अलग तरीके से मैं सॉल्व क्यों करता हूँ वो समझ लो। लेस देन में मैं ऐसे लिखता हूँ, ग्रेटर देन में मैं ऐसे लिखता हूँ। आ गया ना? अगर हम इसको ऐसे नहीं करते तो कैसे करते? दूसरा तरीका सुनो। अगर हम इसको ऐसे नहीं सोच पाते कि भाई दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है और नेगेटिव लाना है, तो या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो, ऐसे नहीं अगर सोच पाते तो हम क्या करते, सबसे पहले मॉड खोलने की कोशिश करते। और मॉड खोलने के लिए देखो मुझे दिख रहा है कि ये वाला मॉड कहाँ पे जीरो होगा, x इक्वल टू 1 पर। ये कहाँ पे जीरो होगा, x इक्वल टू -2 पर। तो मॉड खोलने के लिए मैंने बताया था कि मॉड के अंदर वाली चीज को जीरो के बराबर रख लो, जो कि रख के -2 और 1 आ रहा है। तो ये नंबर लाइन 3 हिस्सों में बट गई। 3 हिस्सों में बट गई तो 3 अलग अलग केस लेंगे, 1 2 3। पहले केस में हम क्या लेंगे, केस फर्स्ट, कि x -2 से छोटा है। अब समझना अच्छे से, ध्यान यही होना चाहिए। x अगर -2 से छोटा है तो -2 से छोटी कोई वैल्यू रखो, जैसे -4 रख लो। -4 x की जगह रखेंगे तो मॉड के अंदर नेगेटिव बनेगा। मॉड के अंदर नेगेटिव बन रहा है तो ये मॉड रखते समय माइनस आ जाएगा। ऐसे ही -4 यहाँ पे रखेंगे तो -4 + 2, इस मॉड के अंदर भी नेगेटिव बन रहा होगा तो ये मॉड रखते समय ही यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये मॉड हट गया। ये कैसा बन गया भाई, ये बना -x -2, ये बना -x -7। मैंने बताया था x वाला टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, माइनस यहाँ से भी ले लो, दोनों माइनस बाहर आ गए, वो प्लस हो गए लड़के। x + 2 x + 7, ये क्वेश्चन बन जाएगा केस फर्स्ट में मॉड हटाने के बाद। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो -7 -2 प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 कह रहा है तो नेगेटिव वाला आंसर। तो मैंने आपको बताया था कि मॉड हटाने के लिए हम केस लेते हैं, केस लेने के बाद में इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, फिर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन और केस का दोनों का कॉमन देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन आ रहा है और केस हमने लिया है -2 से छोटा। दोनों लाइनें मुझे -7 से -2 तक ही दिख रही है, तो इस केस का आंसर हो गया -7 से -2। ये फर्स्ट केस का आंसर आया। ये समझ आया क्या?
सर नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर। बोलो बेटा, यहाँ तक समझ आया आपको? तो ये जो नीचे वाली नंबर लाइन है इसे एक बार बताइए जरा। देखो फिर से बता देता हूँ, सुनो। ये पता चलता है आपको, फैक्टर को 0 के बराबर रख के ये x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से -2 आएगी, यहाँ से -7 आएगी, ये लिखिए। फिर प्लस माइनस प्लस लगाते हैं। लेस देन 0 कह रहा है, मतलब नेगेटिव वाला हमारा आंसर है। तो नेगेटिव दिख रहा है मुझे -7 से -2 तक, तो मैंने ये लाइन बना दी कि ये आंसर है अपना। लाइन बना के मैं ये बताता हूँ कि ये आंसर है। केस हमने दिया था -2 से छोटी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -2 से छोटी इधर की तरफ होंगी, तो ये मैंने केस वाली लाइन बनाई। ये ऊपर वाली लाइन आंसर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन केस वाली लाइन है। अब दोनों लाइनें मुझे जितने इंटरवल में दिखेंगी वो आंसर होगा मेरा फाइनल। दोनों लाइनें मुझे -7 से -2 तक ही दिख रही है, तो -7 से -2 ही मेरा आंसर है। ओके सर। हो गया ना? अभी लिख दो यस सर अगर समझ में आया यहाँ तक तो। एक और बार रिपीट करूं आयुष भाई? आयुष सुनो बेटा, पिछली क्लास में मैंने बताया था एक मॉड हो के साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज और नॉट। क्यों चेंज होगी? माइनस यहाँ से कॉमन दिया था, माइनस यहाँ से कॉमन दिया था, ये इधर ही लड़के खत्म हो गए। अगर डिवाइड लगाते तो चेंज होती। इनइक्वालिटी कब चेंज होती है? जब नेगेटिव नंबर का डिवाइड लगाते हैं। यहाँ पर डिवाइड किसी का नहीं लगाया, माइनस यहाँ से बाहर आया, यहाँ से बाहर आया, दोनों में लड़ाई हो गई, यही खत्म हो गए, एक दूसरे को गोली मार दी उन्होंने। आयुष बेटा तुम क्या पूछ रहे थे? नहीं पूछ रहे कुछ? ठीक है, तो फर्स्ट केस का आंसर आ गया -7 से -2। फर्स्ट केस क्या दिया था मैंने? ये बोलेगा -2 से छोटी वैल्यू। दूसरा केस -2 से 1 के बीच वाली है। दूसरे केस में मैं लिखूंगा केस सेकंड, x की वैल्यू -2 से 1 के बीच में। देखो -2 से 1 के बीच में जब x की वैल्यू होगी तो क्या होगा? -2 से 1 के बीच में x की कोई वैल्यू सोचो, एक जैसे 0 दे दी मैंने, 0 यहाँ रखेंगे तो 0 -1, ये मॉड के अंदर बन रहा होगा नेगेटिव। नेगेटिव बन रहा होगा तो मॉड हटाते समय माइनस लगा देंगे। 0 यहाँ पे रखेंगे, 0 + 2 2 हो गया, पॉजिटिव बन रहा है मॉड के अंदर, तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा बिना कोई चेंज। तो ये आया -x -2 और ये आया x -3। अब देखो ये वाला x नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो केवल माइनस यहाँ से कॉमन आएगा और फिर उसका 0 में डिवाइड लगा देंगे। इस बार हम माइनस का डिवाइड लगा रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जब भी नेगेटिव नंबर का डिवाइड लगाते हैं, भले ही -1 का ही क्यों ना लगा रहे हो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे -2, इसको 0 के बराबर रखेंगे 3। ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है तो प्लस वाला आंसर होगा, यानी ये हमारा आंसर है 3 से बड़ा या -2 से छोटा। केस क्या लिया था मैंने? केस लिया था -2 से 1। 1 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, है ना? ये बाद में लिख रहा हूँ मैं 1 को, या अलग नंबर लाइन बना लूँ, अलग बना लेता हूँ। -2 भी लिखो, 1 भी लिखो, 3 भी लिखो। आंसर आ रहा है अपना 3 से बड़ा और -2 से छोटा। और केस क्या लिया हमने? -2 से 1।
दोनों लाइनें आपको कहीं दिख रही हैं किसी इंटरवल में? देखो ये वन एक ही लाइन दिख रही है मुझे, फिर यहाँ पे ये खत्म हुई, ये एक ही लाइन दिख रही है मुझे, फिर यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, फिर मुझे एक ही लाइन दिख रही है। तो कहीं भी मुझे दोनों लाइनें नहीं दिख रही, दोनों लाइनें मुझे नहीं दिख रही, मतलब इस केस में कोई भी आंसर नहीं आया। इस केस में कोई भी आंसर नहीं आया क्योंकि कोई भी कॉमन पोर्शन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें दोनों लाइन है। ये समझ आया Excuse me? आपको? सर हाँ बेटा। सर आपने ये कैसे पता लगाया कि केस कैसे पता लगेगा? जैसे -2 से 1 लिया आपने केस, वो कैसे पता लगाया कि -2 से 1 लेना है? कहाँ दिख रहा है ना? आप पिछली क्लास में थे? नहीं था सर, मैं नहीं था, न्यू स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ तो फिर वही तो प्रॉब्लम है। पिछली क्लास का पहले वीडियो देखना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दो। ओके सर। वैसे फिर से बता देता हूँ मैं, ये मोड के अंदर वाली चीज को 0 के बराबर रखो, x इक्वल टू 1 आया। इस मोड के अंदर वाली चीज को 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा। ये नंबर लाइन के अपने आप 3 हिस्से बन जाएंगे, वही 3 केस है हमारे। एक केस, एक हिस्सा बना -2 से छोटी वैल्यूज वाला, तो वो पहला केस लिया था। दूसरा हिस्सा -2 से 1 के बीच वाला, तो वो दूसरा केस लिया है -2 से 1। और तीसरे केस में मैं लूंगा 1 से इनफिनिटी। ओके सर। अब सेकंड केस में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है। अब थर्ड केस देखो। थर्ड केस में हम क्या लेंगे? थर्ड केस में लेंगे 1 से इनफिनिटी। थर्ड केस ले लिया हमने, x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से इनफिनिटी। तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोच लो आप, 2 सोच ली मैंने, तो 2 रखेंगे x की जगह, 2 - 1 1 आएगा। मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा। मॉड के अंदर पॉजिटिव आता है तो मॉड ऐसे ही हट जाता है। 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 + 2 4 हो गया, 4 बन रहा है पॉजिटिव, तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा। तो क्वेश्चन अब बन गया हमारे सामने ऐसा। नंबर लाइन बना लो, 3 4 लिख लो, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 कह रहा है, माइनस वाला ये आंसर आ। अभी हमें क्या करना है, इस आंसर का और केस का कॉमन लेना है। एक लाइन बनाओ, सारी वैल्यू लिखो, 1 भी लिखो, 3 भी लिखो, 4 भी लिखो, इनफिनिट को लिख लीजिए। ये आंसर वाली लाइन, ये आंसर आया। केस हमने क्या लिया था, 1 से बड़ा। दोनों का कॉमन कहां से कहां तक दिख रहा है हमें? दो लाइनें कहां से कहां तक दिख रही है? 3 to 4। इस केस का आंसर हो गया 3 to 4। तो पहले केस का आंसर था -7 से -2, दूसरे केस में कुछ था नहीं, और तीसरे केस में 3 to 4। तो ये फाइनल आंसर हो गया। बताओ भाई क्या प्रॉब्लम? अच्छे से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, बस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्टी वन के बाद है 83। x³ -1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसमें तो एक ही मॉड है, केवल एक ही मॉड है, तो ये आसान है थोड़ा। x³ -1 कब 0 होगा? केवल x इक्वल टू 1 पर। तो केवल इसमें दो ही केस बनेंगे, एक 1 से छोटी वैल्यूज वाला, एक 1 से बड़ी वैल्यूज वाला। मॉड के अंदर वाली चीज को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालते हैं, नंबर लाइन पर लिखते हैं, फिर लाइन जितने पोर्शन में डिवाइड हो जाती है उतने केस बनते हैं। इसमें 2 पोर्शन में डिवाइड हो रही है, 2 ही केस बनेंगे, एक 1 से छोटी वैल्यूज वाला, एक 1 से बड़ी वैल्यूज वाला। तो पहला केस मैं लूंगा कि x 1 से छोटा है,
x अगर 1 से छोटा होगा, 1 से छोटी कोई वैल्यू सोच लो आप, 0 सोच ली मैंने, 0 का क्यूब हो गया 0, 0 माइनस 1 माइनस, तो मॉड के अंदर बनता है नेगेटिव, मॉड के अंदर नेगेटिव बनता है तो मॉड हटाते समय आगे माइनस करो। अब ये आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 1, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स ग्रेटर, माइनस का और डिवाइड होगा, इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज। इसके फैक्टर कर लो, नंबर लाइन बना लो, यहाँ से माइनस बनाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से प्लस माइनस लेस देन 0 कह रहा है तो नेगेटिव वाला आंसर, आंसर कौन सा होगा, ये और 0 से 1 तक नेगेटिव दिख रहा है, -1 से छोटी वैल्यूज पे नेगेटिव दिख रहा है। केस क्या दिया था, केस हमने दिया था 1 से छोटा, केस में हमने ये दिया था, केस वाली लाइन बना रहा हूं मैं, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो ना। हाँ, तो क्या आंसर आया, दोनों लाइनें कॉमन मुझे कहां से कहां तक दिख रही है, -1 से छोटी वैल्यूज के लिए दोनों कॉमन दिख रही है, और फिर 0 से 1 तक दोनों कॉमन दिख रही है। तो इस केस का आंसर हो गया -∞ से -1 यूनियन 0 to 1। बताओ कोई प्रॉब्लम? हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये लाइन जो 0 to 1 और -1 to माइनस इनफिनाइट, सर ये हाँ। समझा दो एक बार। बेटा लेस देन 0 का मतलब हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आपको जहां दिख रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है नेगेटिव साइन, तो 0 to 1 लाइन बना दी, फिर माइनस इस वाले पॉइंट से इधर की तरफ नेगेटिव दिख रहा है, तो इस वाले पॉइंट से इधर की तरफ लाइन बना। ओके सर। इस केस में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर नोट कर लें। हाँ नोट करो। और सर अगर मॉड के अंदर का पॉजिटिव आए तो मॉड अपने आप हट जाता है, हटा देते हैं? हाँ, अपने आप तो दोनों को ही हटाते हैं, लेकिन मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव बन रही होती है तो मॉड हटाते समय कोई चेंज नहीं करते, और नेगेटिव बन रही होती है तो मॉड हटाते समय आगे एक माइनस लगा देते हैं। ओके सर, ओके। लिख लिया आप ये? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को? तो पहला केस हमने लिया था x 1 से छोटा, अब दूसरा केस ले लें, केस सेकंड कि x 1 से बड़ा हो। x अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ी कोई वैल्यू सोच लो आप, जैसे 2 का क्यूब 8 माइनस 1 सर 1 ही ले लो ना। हाँ? 1 ही ले सकते हैं ना। हाँ 1 भी ले सकते हैं ना हम। 1 भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेनी, क्योंकि 1 पे 0 बनेगा, 0 को आप बता नहीं पाओगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके सर। हाँ, तो मैंने 1 से बड़ी 2 ले ली, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7 पॉजिटिव बन रहा है, तो मॉड ऐसे ही हटा, तो ये आएगा x क्यूब प्लस x माइनस 2। इसके फैक्टर कर लो, ये फैक्टर हो गए इसके। ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसका d लेस देन 0, इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, ये हमारे किसी काम का नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव वाला है, इसको डिवाइड लगा दो। तो यहां से भी यही आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, केस भी यही था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कॉमन भी यही हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमारा आंसर आ रहा है 1 या उससे बड़ा, केस क्या है 1 या उससे बड़ा, दोनों सेम है।
तो यही दोनों लाइन मतलब यही फाइनल आंसर हो जाएगा, यही कॉमन। तो इस केस का आंसर हो गया 1 to इनफाइनाइट। फर्स्ट केस का आंसर क्या आ था? -∞ to -1 यूनियन 0 to 1। हाँ, तो फर्स्ट केस का आंसर था ये नोट कर लो, फिर बात कर, इधर लिख देता हूँ। पहले केस का आंसर था -∞ to -1 यूनियन 0 to 1, और अब सेकंड केस में ये और आ गया 1 to इनफाइनाइट। सबको मिला के लिख दिया। तो देखो 0 to 1 यहाँ पे है और 1 to इनफाइनाइट यहाँ पे है, तो इसको डायरेक्ट 0 से इनफाइनाइट भी लिख सकते। ये आंसर हो। ये मोड के क्वेश्चन आपको आज ही करने हैं क्लास खत्म होने के बाद। अब इसके बाद एक और क्लास हो तो वो क्लास और लेना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करने लग जाना, ठीक है। और हाँ, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे तुरंत मैसेज करके बताओगे कि सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको समाधान बताऊंगा उसका, ठीक है। लेकिन आज आना चाहिए ये आज ही मोड। और किसको जिम्मेदारी दी थी सॉल्यूशन भेजने की? अर्चित था क्या? कौन था? किसी को नहीं दी थी क्या? अर्चित को दी थी। तो अर्चित बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करके जल्दी से जल्दी आप ग्रुप पर भेजेंगे। पहले मुझे भेजेंगे, अगर मुझे सही लगेंगे तो मैं ग्रुप पर भेज। अर्चित की क्या, मैं तो कह रहा हूँ पूरी क्लास की जिम्मेदारी है। ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और जल्दी से जल्दी मुझे भेजने हैं। मैं उनको चेक करूंगा एक एक क्वेश्चन को क्या किया है आपने क्वेश्चंस में, और फिर मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा सही सॉल्यूशन। हाँ भाई, इसके बाद है 84। 84 तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। x² माइनस 10x प्लस 6 अपॉन मॉड x प्लस 7 ये इक्वल टू, देखो मॉड x प्लस 7 हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ बेटा, माइक बंद करो, किसी का माइक खुला हुआ है। हाँ, मॉड x प्लस 7 ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मॉड x ही 0 या उससे बड़ा होता है, उसमें 7 ऐड करेंगे तो 7 या उससे बड़ा आएगा। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो चीज हमेशा पॉजिटिव रहती है वो हमारे किसी काम का नहीं होती, उसको इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, बस ये रह जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर ही लेंगे आराम से। सर कैसे दोबारा बताना? क्या बेटा? सर वो चीज पॉजिटिव कैसे रहेगी, दोबारा बताना। मॉड x पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ के भी पॉजिटिव आएगा। और अगर सर नेगेटिव आता तो? मॉड x कब नेगेटिव आता है? कभी नहीं आता। ओके सर। कभी किसी का मॉड नेगेटिव आया आज तक? ये आंसर हो गया इसका 2 to 3। बोलो बोलो क्या डाउट है? हल्का सा भी अगर मन में डाउट है तो पूछ लो, भले ही वो बिल्कुल बेवकूफ वाला क्वेश्चन हो, पूछ लो। सर मॉड x प्लस 7 के मॉड x माइनस 7 होता तो फिर मॉड खोलते ना, 2 केस बनाते, फिर जैसे और क्वेश्चंस में कर रहे थे, केस फर्स्ट केस सेकंड। सर हाँ बेटा, आपने डिनोमिनेटर को नंबर लाइन पे क्यों नहीं लिखा? ये -7 भी तो ले लेने थे। आवाज बेटा बहुत कम आई, मुझे समझ नहीं आया। सर आपने डिनोमिनेटर को
क्यों नहीं लिखा नंबर लाइन पे? -7 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मॉड x माइनस 7 होगा ही नहीं कभी। डिनोमिनेटर मैंने पहले ही खत्म कर दिया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में केवल ये रह गया क्वेश्चन। अच्छा ओके। और किसी को कोई डाउट है पूछो। सर हर बार ऐसा होता है कि अपन डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करते? क्या बेटा? हर बार ऐसा होता है कि अपन डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करते? हर बार कहाँ होता है ऐसा? अगर हर बार होता तो मैं बताता नहीं कि हर बार ऐसा होता है भाई डिनोमिनेटर। मतलब कुछ ही कंडीशंस होती होंगी ना ऐसे। हाँ कुछ ही कंडीशन क्या है, ये हमें दिख रहा था ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा डिनोमिनेटर। अभी बताया ना कि मॉड एक्स माइनस 7 अगर होता यस सर, तो तो अपन मॉड एक्स इंक्लूड कर माइनस लेते। 7 जो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे एक्स में 10 रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा डिनोमिनेटर, ओके सर, एक्स 2 रखूंगा तो डिनोमिनेटर ओके नेगेटिव आएगा। सर। तो फिर उस केस में नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। 87 देखो, टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये 2 से बड़ा। अब देखो इस केस में भी इस वाले क्वेश्चन में भी केस लेने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए और या फिर ए से इनफाइनाइट। या इस चीज को हम ऐसे लिख देते हैं कि एक्स माइनस ए से छोटा होगा या फिर एक्स ए से बड़ा होगा। पढ़िए ना? तो इसमें यही प्रॉपर्टी लगा दो कि 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 या तो माइनस 2 से छोटा होगा या फिर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 2 से बड़ा होगा। बताओ ये स्टेप समझ में आया? कैसे आ गया? अर्जित जैन को नहीं आया? बेटा ये प्रॉपर्टी देखिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए तो एक्स माइनस ए से छोटा होता है या फिर ए से बड़ा होता है। ये प्रॉपर्टी लिखवाई है मैंने पिछली क्लास। तो ऐसे ही है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए तो एक्स माइनस ए से छोटा होगा या एक्स ए से बड़ा होगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ये तो पिछली से पिछली क्लास वाली प्रॉपर्टी से हो जाएगी। एक्स माइनस 1 एलसीएम आ गया, क्या आंसर आया? 1 3/4 और 1 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मुझे दिख रहा है इन दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में आंसर हो जाएगा 3/4 टू 1। इसको सॉल्व करो, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। वन अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर, केवल डिनोमिनेटर में दिख रहा है 1 प्लस माइनस ग्रेटर देन 0 कह रहा है। ये आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर दोनों को मिला के लिख दो, 3/4 टू 1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये आंसर बोलो। क्यों बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? क्लियर है? ठीक है ठीक है। अभी सर नोट कर रहे हैं थोड़ी देर।
हाँ हाँ, करो करो आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। शुरू में बेटा दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूँ, मोड में सभी बच्चों को होती है, तो एकदम से दुखी नहीं होना है अगर क्वेश्चन नहीं आए तो, धैर्य रखना है। अगर नहीं आया होगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, तो हम एक क्लास और लगाएंगे और उसमें समझाएंगे, ठीक है? सर परेशान ये जो बिल्कुल। सर हाँ सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लाइन है नीचे वाली, हाँ, इसमें 1 इसलिए लिखा है ना क्योंकि वो उसमें आ रहा है ऊपर वाली इनइक्वालिटी में। इसको हाँ। 0 लगा 3/4 और इसको 0 के इक्वल लगा 1। ओके ओके सर। अपना नाम भी बताया करो यार, जब डाउट पूछा करो ना, मुझे पता चलना चाहिए कि किसको ज्यादा डाउट है, उसका मैं स्पेशल ध्यान रखूंगा। लिख लिया क्या? सिद्धांशु ने लिख लिया? अर्चित ने भी लिख लिया? नाइन्टी देखो, mod x plus 2 minus x upon x less than 2। इस 2 को भी इधर ले आओ, तो ये ऐसा हो जाएगा, mod x plus 2 minus x upon x minus 2 less than 2, और एलसीएम एलसीएम ले लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, mod x plus 2 minus x minus 2x minus 3x upon x less than 2। बोलो बेटा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनो, एक ही मॉड है इसमें, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है, एक ही मॉड है तो कम केस बनेंगे। केस कैसे बनते हैं मैंने बताया है, ये मॉड कहाँ पे 0 होगा? -2 पे। बस एक ही मॉड है तो एक ही नंबर लिखा जाएगा। दो पोर्शन में बट गई ये लाइन, दो ही केस बनेंगे, एक x लेस देन -2, एक x ग्रेटर देन -2। तो पहला केस x -2 से छोटा, इक्वल टू भी ले सकते हैं इसमें, यहाँ पे मॉड खोलने वाले जो केस होते हैं उसमें इक्वल टू भी शामिल कर। तो x -2 से अगर छोटा है तो कोई भी वैल्यू सोचो -2 से छोटी, -3 सोच लीजिए, -3 यहाँ पे रखेंगे तो -3 + 2 मॉड के अंदर आ रहा है नेगेटिव, तो मॉड हटाते समय लगा देंगे साइन माइनस। तो ये हो गया आपका -4x - 2, चाहो तो -2 कॉमन लेके इधर डिवाइड में लगा दो, 2x + 1 अपॉन x, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव नंबर का डिवाइड करेंगे। इसको 0 के इक्वल रख के आया -1/2, इसको 0 के इक्वल रख के आया 0, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस वाला हमारा आंसर। ये पहला केस, तो पहले केस के हिसाब से आंसर। तो अब मैंने बताया था कि दोनों का कॉमन लेना पड़ता है, तो कॉमन लेने के लिए एक अलग से लाइन बना दो, उस पर लिख लो -2 भी लिख लो और -1/2 भी लिख लो और 0 भी लिख लो। आंसर हमारा आया -1/2 से छोटा या 0 से बड़ा। केस हमने लिया है -2 से छोटा, तो दोनों लाइन हमें कहाँ दिख रही है? -2 से छोटे में दोनों लाइन दिख रही है, तो इस केस का फाइनल आंसर हो गया -∞ से माइनस। कोई भी प्रॉब्लम है बताओ?
सर हाँ बेटा, सर मैं माधव गोयल। हाँ बताओ। सर ये जो केस लेना है, जैसे आपने लिया है x इज लेस देन और इक्वल टू -2, हम्म, तो इसमें -3 भी लिख सकते हैं ना? नहीं, फिर से बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक बार, अभी फिर से बता रहा हूँ कि ये केस कैसे लेते हैं। मॉड देखते हैं, जितने भी मॉड हो उनको 0 के बराबर रख के जो x की वैल्यू आती है वो एक लाइन पे लिखते हैं। यहाँ पे एक ही मॉड है तो उसके अंदर वाली चीज को 0 के बराबर रख के एक ही x की वैल्यू आ रही है -2। अब ये वैल्यू लिखने के बाद हम देखते हैं कि ये लाइन के कितने हिस्से हो गए। तो ये जो जब यहाँ पे कट लगा तो 2 हिस्से हो गए, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो 2 केस बनेंगे, एक -2 से छोटा वाला, एक -2 से बड़ा वाला। ओके सर। समझ आया ना अच्छे से? अब आ गया सर, आ गया। तो पहले केस का आंसर आ गया -∞ से -2। अब देखो दूसरा केस। दूसरा केस क्या लेंगे? पहला केस ये लिया था, दूसरा केस लेंगे ये -2 से ∞। जब x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो क्या होगा? -2 से बड़ी कोई वैल्यू सोचो, जैसे 5 यहाँ पे रखेंगे x की जगह, मॉड के अंदर पॉजिटिव बनना होगा तो मॉड ऐसे हट जाएगी बिना कोई चीज। तो ये आ गया 2 - 2x। x नेगेटिव में नहीं लिखना चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, -2 कॉमन लेके डिवाइड इनइक्वालिटी चेंज किया। डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखा तो x इक्वल टू 0 आया, न्यूमरेटर को 0 के बराबर रखा तो x इक्वल टू 1 आया। प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपना आंसर। ये केस के हिसाब से आंसर आ गया। अब इन दोनों का कॉमन लेना होता है, तो कॉमन लेने के लिए एक लाइन बनाते हैं, मैंने बताया है आपको। सारी वैल्यू लिखते हैं, 0 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, -2 भी लिखेंगे। आंसर आया हमारा 0 से छोटा या फिर 1 से बड़ा। केस हमने लिया था -2 या उससे बड़ा। दोनों चीजें, दोनों लाइनें कहाँ दिख रही हैं हमें? -2 से 0 तक दिख रही हैं, फिर 1 से आगे दिख रही है। इस केस का आंसर आ गया -2 से 0 और 1 से ∞। और पिछले केस का आंसर क्या था? -∞ से -2 था सर। और इस केस का आंसर क्या आ गया? -2 से 0 और 1 से ∞। -∞ से -2 और -2 से 0 से मिला करके इसको -∞ से सीधे 0 लिख सकते हैं। बोलो बेटा क्या था? सर हाँ बेटा। सर मैं ये कह रहा था, जैसे -2 पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है। हाँ, हाँ, तो लेकिन जैसे कि -2 से आपने 0 लिख दिया तो उसमें तो -1 भी आ गया। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अर्चित है। अर्चित, हाँ बताओ। सर जैसे -2 मतलब -∞ से तो -2 लिखा हुआ है, उसमें ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद इंक्लूडिंग, उसके बाद जब आपने जब फाइनल आंसर लिखा तो -∞ से 0 लिख दिया, लेकिन जब -2 और 0 के बीच में तो -1 भी आएगा, तो वो वैल्यू क्यों जोड़ेंगे हम? -∞ से -2 है और -2 से 0 है। इन दोनों ब्रैकेट को मिला करके -∞ से सीधे 0। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मथुरा से आगरा गए और फिर आगरा से लखनऊ गए, तो मैंने सीधे लिख दिया कि मथुरा से लखनऊ गए।
ठीक है, अब ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट बचा है इसमें? ठीक है, नाइन्टी थ्री का ए। एक्स माइनस थ्री का मॉड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें भी केवल एक मॉड है। ये मॉड कब 0 होगा? x इक्वल टू 3 पर। लिख लिया आपने। इस लाइन के दो हिस्से हो गए, एक लेस देन 3 वाला, एक ग्रेटर देन 3 वाला। दो ही केस बनेंगे, एक x लेस देन 3, एक x ग्रेटर देन 3। पहला केस x 3 या उससे छोटा है। 3 से छोटी कोई वैल्यू सोच लो, जैसे 2। 2 यहाँ x की जगह रखेंगे, 2 माइनस 3 आएगा -1। मॉड के अंदर बन रहा है नेगेटिव, मॉड हटाते समय माइनस वाला। ये 2 को चाहे तो इधर ले आओ, एलसीएम ले लो। -2x² प्लस 9x माइनस 9। -x² वाला टर्म नेगेटिव में नहीं लिखना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेके मैं डिवाइड कर दूं। इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक है, यहां से रूट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर कर लो फिर, और क्या है? x माइनस 3, 2x माइनस 3 इसके फैक्टर हो गए शायद, और x माइनस 2, x माइनस 3 इसके फैक्टर हो गए। x माइनस 3 कैंसिल हो गया, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। जब x की वैल्यू 3 नहीं होगी तभी ये कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज हम 0 से 0 को ऐसे नहीं काट सकते। तो हमें ध्यान रखना है, आंसर में हमें x इक्वल टू 3 नहीं है। बचा क्या? बचा बस ये 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस लेस देन इक्वल टू 3। तो 3/2 और 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 कह रहा है, यानी कि नेगेटिव वाला आंसर हो गया। 3/2 को शामिल कर लेंगे, 2 को नहीं कर सकते। ये पहला केस, ये पहले केस के हिसाब से आंसर। अब मैंने बताया था कि दोनों का कॉमन लेना पड़ता है, तो दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा? एक अलग से लाइन बना लो, सारी वैल्यू लिख लो, 3/2 भी लिख लो, 2 भी लिख लो, 3 भी लिख लो। केस लिया था 3 या उससे छोटा, और आंसर आया था 3/2 से 2 तक। दोनों कॉमन मुझे दिख रहे हैं 3/2 से 2 तक, तो 3/2 से 2 इस केस का आंसर होगा। इतना नोट करो, क्या प्रॉब्लम है पता। थोड़ा सा काम इन क्वेश्चंस में ज्यादा है, बहुत लंबी सी कहानी हो जाती है सॉल्व करते करते। अच्छे से बताओ सर। एक्सक्यूज मी हाँ बताओ तो। सर, ये डिनोमिनेटर जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके कैंसिल नहीं होगा 0 से? 0 इंटू जो x² माइनस 5x प्लस 6 है। नहीं, नाम नहीं बताया आपने। माधव गोयल। नहीं होगा बेटा। ओके सर। पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि नहीं, ऐसे करते नहीं। सर इसमें आपने 3/2 क्यों लिया है?
2x माइनस 3 को 0 के बराबर रख के 3/2 आ रहा है। सर ऐसे तो 2 को भी लेंगे ना, x माइनस 2। 2 दिया है। सर तो लेकिन उस पे इक्वल टू नहीं लगा ना, मतलब वो ब्रैकेट लगता है ना इस वाला। ये पूछ रहा है क्या नाम नहीं बताया आपने? सर आयुष बंसल। आयुष बंसल, आप भी लेट आए हो और वीडियो नहीं देख के आए हो आप, ये कमी रही आपकी। अब देख लेना पूरी वीडियो। मैंने बताया था कि जब भी इक्वल टू का साइन लगता है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू को कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली ओके value सर, ओके सर, सॉरी वो ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट केस समझ में आ गया भाई? अब तो नहीं है ना डाउट किसी को? सेकंड केस देखो। सेकंड केस क्या हो गया? x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 जब होगा तो ये 3 से बड़ी कोई वैल्यू सोच लो, जैसे 4 माइनस 3 मॉड के अंदर पॉजिटिव बन रहा होगा तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये तो कट ही गया। हमें ध्यान रखना है x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ये हमें कभी भी आंसर में नहीं है। जब भी ऐसे वेक्टर आते हैं ना तो लिख देते हैं कि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, x माइनस 3 कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि x कभी 3 नहीं। ये बचा। ये 2 को भी इधर ले आओ। ये माइनस x वाला टर्म नेगेटिव मुझे चाहिए नहीं होता कभी भी, तो मैं माइनस कॉमन लेके डिवाइड में पहुंचा देता हूँ, और माइनस का जब भी डिवाइड लगाते हैं तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ से 2 और 5/2 दो चीजें मुझे दिख रही है। प्लस माइनस प्लस लगाया, लेस देन 0 कह रहा है तो नेगेटिव जहां से जहां तक है वो आंसर है। 5/2 न्यूमरेटर में लिखा है तो इसको शामिल कर लेंगे, 2 को नहीं करेंगे क्योंकि 2 डिनोमिनेटर। ठीक है, ये इस केस का आंसर आ गया। ये केस है, दोनों का कॉमन देखना होता है, तो कॉमन देखने के लिए एक अलग से लाइन बना लेते हैं, उस पर 2 भी लिखेंगे, 5/2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे। आंसर आया हमारा 2 से 5/2 और केस हमने लिया है 3 या उससे बड़ा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम समझ गए। क्या समझ गए? कि यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा। तो पिछले केस से जो आंसर आया था फिर वही फाइनल आंसर है, 3/2 से 2 आया था शायद, यही आंसर। जो भी जिसका डाउट है पूछ लो। सर इस सेकंड केस का कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? नहीं बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं। सर 5/2 को इंक्लूड हाँ, 5/2 को इंक्लूड क्या क्या करें? बेटा समझ नहीं आया, फिर से बोलने की कृपया करेंगे आप। सर 5/2 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? किया तो है, और कैसे करें? देखो यहाँ भी किया है, कॉमन नहीं आया, फिर कुछ तो इस केस में कुछ आंसर ही नहीं आया, तो इसलिए हमने इस केस का कोई आंसर नहीं लिखा, केवल पिछले केस का आंसर लिखा। ये पिछले केस का आंसर है।
इस केस में तो आया ही नहीं ना कोई आंसर। बोलो। आ गया समझ। और कोई डाउट है या साफ कर देते भाई? एक क्वेश्चन लाइक और टाइम बचा है, एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए। सर 88। 80। 88 और 90 तो एक ही टाइप के हैं बेटा। सर सर 93 का बी पार्ट बताइए। 93 का भी नहीं करना अभी आपको बेटा, मना तो कर रहा हूँ मैं। सर 92। 92। सर 92 देख सकते हो। 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ऐसे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 भी। तो ये मॉड के अंदर वाली चीज को देखो पहले, ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव। मॉड के अंदर वाली चीज x इक्वल टू 0 -2 और 2, तीन चीज आ रही है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। मुझे दिख रहा है कि -2 से 0 तक पॉजिटिव रहेगा, 2 से इंफिनिट तक पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव कितने में रहेगा, -2 से -इंफिनिट तक नेगेटिव रहेगा, 0 से 2 तक नेगेटिव रहेगा। एक केस में तो लिख लो तब ये पॉजिटिव रहेगा। केस फर्स्ट, x की वैल्यू -2 से 0 हो या फिर 2 से इंफिनिट, डिनोमिनेटर वाली चीज को शामिल कर सकते हो। ठीक है, पहला केस क्या ले लिया कि x की वैल्यू -2 से 0 हो या फिर 2 से इंफिनिट। इतने इंटरवल में क्या होगा, इतने इंटरवल में मॉड के अंदर पॉजिटिव बन रहा होगा, तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा बिना कोई चीज, ये बन जाएगा वो सर। ये एक्सेस का वाला का मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए होता, मैं माइनस कॉमन लेके डिवाइड में करा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी लेकिन। नंबर लाइन बनाएंगे, सारी वैल्यू लिखेंगे, -2 -1 2 और 4 आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो प्लस प्लस वाला आंसर होगा। प्लस कहाँ दिख रहा है हमें, 4 से आगे दिख रहा है, -1 से 2 दिख रहा है, और -2 से पहले दिख रहा है। ये इस केस का आंसर आया। अब दोनों का कॉमन देखना है। कॉमन देखने के लिए एक अलग लाइन बनाते हैं, सारी वैल्यू लिखते हैं उस पर, -2 लिखेंगे, -1 भी लिखेंगे, 0 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे। आंसर हमारा है -2 से छोटा, -1 से 2 या फिर 4 से इंफिनिट। केस हमने लिया था -2 से 0 या फिर 2 से इंफिनिट, ये केस लिया। दोनों लाइनें मुझे कॉमन कहां से कहां तक दिख रही है, -1 से 0 तक दिख रही है, तो -1 से 0 यूनियन, एक मुझे 4 से आगे दोनों कॉमन दिख रही है, तो 4 टू इंफिनिट, केस केस का फाइनल आंसर होगा।
कोई डाउट है पूछो। जितने केस हों सबको 2 केस में खत्म करते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है कि कितने मॉड है। अगर एक मॉड होगा तो 2 केस में निपटा देंगे उसको। 2 अलग अलग मॉड होते तो 3 केस बनते। 3 मॉड होंगे तो 4 केस बन जाएंगे। एक ही मॉड है ना, तो एक ही मॉड खुल रहा है, तो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा ये पता कर लो, बस 2 ही केस बनेंगे। इतने में पॉजिटिव होगा एक केस, इतने में नेगेटिव होगा दूसरा केस। ये पहले केस में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। सेकंड केस में नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से -2 और 0 से 2। उतने केस में मॉड खुलते समय यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इतना आंसर। तो यहाँ से जो नंबर लाइन बनेगी उसमें -4 आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो ग्रेटर देन 0 हमें दिख रहा है -4 या उससे छोटे का है। -2 से -2 शामिल नहीं कर सकते, 1 तक और 2 से आगे। तो केस क्या था? अब इन दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा, तो सारी वैल्यू देखो। 2 इंक्लूड करेंगे ना? क्या बेटा? 2 इंक्लूड करेंगे ना? नहीं, क्यों करेंगे? डिनोमिनेटर में लिखा है ना 2। ओके सर, यस सर, सॉरी। -4 भी लिखा जाएगा, -2 भी लिखा जाएगा, 0 भी लिखा जाएगा, 1 भी लिखा जाएगा, 2 भी लिखा जाएगा, सब लिखा जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? -4 से छोटा, -2 से 1 और 2 से बड़ा। केस क्या दिया था? -2 से -∞ और 0 से 2। कॉमन कहाँ दिख रहा है? देखो, इससे इधर कॉमन दिख रहा है, -∞ से -4 और फिर मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 0 से 1। ये सेकंड केस का आंसर होगा। अब फर्स्ट केस और सेकंड केस के आंसर को मिला के तो लिख लोगे ना? कंबाइन करके लिख लोगे फर्स्ट केस और सेकंड केस के आंसर। लास्ट आपको ध्यान रखना है, मॉड्यूलस में सब बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ी बहुत आपको भी होगी। क्वेश्चन एक भी ना आए रोना बिल्कुल नहीं है, मुझे बताना है मैसेज करके। अगर नहीं बिल्कुल आए होंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा होगा, तो और क्लास लगा देंगे, अगली क्लास में फिर समझा देंगे। परेशान नहीं होना है, और आज ही ये क्वेश्चन करने हैं आपको क्लास के बाद, ठीक है? अगर 1-2 दिन बात करोगे तो भूल जाओगे। अभी कोई बुक परचेज किसी को नहीं करनी है, बता देंगे बुक कौन सी परचेज करनी है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा करने के लिए तो। वैसे अपने सीटी काफी होती है, ठीक है? ऐसे सर
जी जी सर जी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही सर। सर इनका इनइक्वालिटी खत्म हो गया क्या? इनइक्वलिटी अभी नहीं हुआ सर, अभी ये अच्छा, क्वेश्चन करके लाएंगे, अगर क्या स्थिति रहती है वो पता चलेगा अगली क्लास। ठीक है सर।